हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। तो मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से और देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। चलिए मेजर अरकाना से कौन आएगा? हमारे सूर्यदेव। और कौन आएगा? हमारा बरगंडी आएगा क्या? आई वी हैव हैंगमैन विद हेरोफेंट, चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम ऑफ द डेक से है द स्टार। सो आज सुबह की एनर्जी काफ़ी अच्छी आई थी, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आई थी दोनों साइड में, और यहाँ से भी देखिए बहुत प्यारी प्यारी एनर्जीज़ आपको दिख रही होंगी। सो एनर्जी की बात करें तो ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी में आज का दिन बैलेंस्ड है, हैप्पी वाइब्स हैं हर तरीके से। साइन की बात करें तो सिंह राशि, मीन राशि, वृषभ राशि, कुंभ राशि और कर्क राशि की एनर्जी है। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून सभी राशि को कैरी करता है। तो जो मेजर अरकाना से राशियाँ दिखी उसके अलावा ऑल साइंस आर देयर। एनर्जी की बात करूँ तो रीडिंग की शुरुआत भी पॉजिटिव है और एंड भी पॉजिटिव है। इसका मतलब अंत भला तो सब भला, तो सारी चीज़ें अच्छी होनी है। अगर किसी के जीवन में कुछ ख़राब भी चल रहा है, चाहे आपकी लाइफ में चाहे उनकी लाइफ में, या आपको ऐसा डाउट है कि उनकी लाइफ में वो बहुत खुश हैं, मैं यहाँ दुखी हूँ, मैं रो रही हूँ या तड़प रही हूँ या परेशान हो रही हूँ और वो हैप्पी हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं बैलेंस्ड हूँ और वो परेशान है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर नहीं दिख रही। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी में ऐसा है कि ये अंदर से भले थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो, बट इस टाइम पीरियड में ये बाहर से पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें उम्मीद पूरी है, होप पूरी है कि चीज़ें आज अगर ख़राब भी हैं तो कल ठीक होंगी, और कोई भी प्रॉब्लम आती भी है तो चली जाएगी, दूर हो जाएगी हम दोनों की लाइफ से। मैं अकेले ही सक्षम हूँ हर निर्णय लेने के लिए। अगर चीज़ें कंट्रोल में हुई तो ठीक है, अगर सैक्रिफाइसेस करने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूँगा या नहीं हटूँगी। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले हमें। क्लैरिफाई कर दें एंजल। सबसे पहले सन। सन को चैरियट ने क्लैरिफाई किया है। डेफिनेटली ये डिसीजन ले चुके हैं एक न्यू बिगनिंग का। 1 नंबर सूर्य का नंबर 1 है, तो एक नई शुरुआत का डिसीजन इन्होंने ले लिया है, इसलिए सन आया है। हैंगमैन क्यों आया है मेजर अरकाना से? We have Emperor, Queen of Wands, Celebration, 2 of Cups, Magician, Page of Swords and Page of Cups। देखिए एनर्जी वाइज तो ऐसा लग रहा है जैसे ज़्यादातर लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी के कारण अटके हुए थे, जिस वजह से आपकी तरफ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में कोई अथॉरिटी फिगर था या थी, या फिर कोई यंगर पर्सन, जैसे कि अगर ये मैरिड हैं तो इनकी वाइफ या हस्बैंड, अगर ये सिंगल हैं तो इनकी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी का कोई इंटर किया हो इनकी लाइफ में, किसी और के साथ इनका फ्लर्ट चल रहा हो। जो भी थर्ड पार्टी थी, जिस भी सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके अलावा अटके हुए थे, वो सिचुएशन में ये खुश नहीं थे, और अब ये उस सिचुएशन से बाहर निकलने की मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जिन लोगों के कारण या जिन सिचुएशंस के कारण इतना परेशान हुआ हूँ, अब मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मुझे ऐसे सिचुएशन कभी लाइफ में न देखने मिले।
हेरोफेंट को क्लैरिफाई कर दें। हेरोफेंट को स्ट्रेंथ ने क्लैरिफाई किया विद इमोशनल विड्रॉवल। 8-8 कार्मिक साइकिल से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ बड़े निर्णायक फैसले होंगे, बिकॉज हेरोफेंट को स्ट्रेंथ ने क्लैरिफाई किया है। अगर ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो वहाँ से रिलीज़ हो सकते हैं। चैरियट, मैंने कहा ना, वहाँ से रिलीज़ हो सकते हैं। और चैरियट मूवमेंट है, यहाँ भी आपको मूवमेंट दिख रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये इस वक्त अपनी डेस्टिनी को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में सोच रहे हैं और इनकी डेस्टिनी आपके साथ है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून को लवर्स ने क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं आपके साथ डेस्टिनी जुड़ी हुई है, इन्हें ऐसा लग रहा है। क्या होप है आपके पर्सन को? इन्हें होप है कि आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी बैगेजेस हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उससे आपके पार्टनर बाहर निकल जाएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी लाइफ में एक हैप्पी एनर्जी क्रिएट कर पाएंगे। एंड द स्टार के नीचे है द फूल, एक नई शुरुआत। सो डेफिनेटली जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर अभी तक आपके पार्टनर वापस नहीं आए हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आएंगे भी कि नहीं आएंगे, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। और यहाँ पर एनर्जी में यही दिख रहा है कि जिसके भी पर्सन अभी तक नहीं आए हैं, हो सकता है फैमिली वुड बी द रीज़न, हो सकता है ऑलरेडी आपको इन्होंने छोड़ दिया हो, त्याग दिया हो, इन्होंने होप ही छोड़ दी हो, बट फिर यहाँ पर होप जागृत हुई है और इस टाइम पे ये फुल एंड फाइनल एक्शन लेने की सोच रहे हैं। दे आर वेरी होपफुल, ये जो भी सोच रहे हैं वो हो और सक्सेसफुली हो। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ। इमीडिएट एक्शन, सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों के लिए गाइडेड मैसेज क्या है एंजल्स? पहला ही मैसेज यूनियन का है, 1 नंबर एंड 2 नंबर। 1 से 2 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे, सब्र रखिए। मैक्सिमम 5 दिन के अंदर जितने भी लोग ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है, उनकी एनर्जी रीडिंग में सैक्रल चक्र ब्लॉकेज है। देखिए सैक्रल चक्र क्या है, सोलर प्लेक्सस क्या है, रूट चक्र क्या है, इन सब पे मैंने आज से 1-2 साल पहले ही वीडियो बनाकर, आई थिंक 2 साल या उससे ऊपर हो गया है, डाला हुआ है एस्ट्रो विद एम सिंह में। बट मेन चीज़ ये है कि लव लाइफ में सैक्रल चक्र का क्या रोल है। जब हम किसी के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में जाते हैं, वो भी सैक्रल चक्र के कारक तत्वों में ही आता है। जब हम लाइफ में प्लेजर्स ढूंढते हैं, हम प्लेजर्स कहाँ ढूंढते हैं? एक तो अपने स्पाउस में या पार्टनर में, जिसमें भी, मतलब पहले तो स्पाउस ही होता था, अब तो पार्टनर्स भी हो गए, तो जिससे भी हम प्रेम करते हैं, ठीक है, हम उसके साथ प्लेजर ढूंढते हैं। हर तरीके का प्लेजर, ज़रूरी नहीं है सिर्फ इंटीमेट होने से ही प्लेजर है। आप उसके साथ बातें करके भी खुश हो जाते हैं, आप उसके साथ टपरी पे बैठ के चाय भी पी लेंगे तो आप खुश हो जाएंगे, आप उसके साथ बोटिंग भी कर लेंगे तो आपको प्लेजर मिलेगा। इसी तरह से आपकी लाइफ में जब लग्जरीज आती हैं, जब हमारे पास अच्छा घर हो, खूबसूरत घर हो, हमारे पास पहनने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र हों, हमारे पास चलने के लिए अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हों, हमारे पास हर तरह की लग्जरीज़ हों, अच्छे अच्छे फर्नीचर्स हों, अच्छे अच्छे डेकोर्स हों, तो भी हमारे लाइफ में हम पावरफुल फील करते हैं। अपने आप ऑटोमेटिकली आप पावरफुल फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी फैमिली हेल्दी है, मेरे लाइफ में सारी लग्जरीज़ हैं, मेरा पार्टनर इतना प्यार करने वाला है, तो आपका सैक्रल चक्र हील है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनका सैक्रल चक्र ही ब्लॉकेज है। अब क्योंकि सैक्रल चक्र ब्लॉकेज है, ना आपको पार्टनर से प्रेम रिसीव होगा,
ना आप पार्टनर से कभी प्लेजर रिसीव करोगे, हर तरीके से आप डिससेटिस्फाइड रहोगे। आपको ऐसा लगेगा मेरा पार्टनर तो मेरी तरफ देखता भी नहीं, बात करना तो दूर की बात है, ब्लॉक मार देता है मुंह पे अलग, नंबर डिलीट कर देता है या कर देती है, दूरी बनाए तो 6-6 महीना मेरे को पलट के नहीं देखता। यहाँ पर ब्लॉकेज है। इसके अलावा अगर आप लव लाइफ के छोड़ो, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में भी परेशान हो, ना आपकी जॉब लग रही है, ना आप स्टेबल हो रहे हो, ना आपके लाइफ में लग्जरीज़ हैं, आप जो चाहते हो आप प्राइस देखते हो और फिर पीछे हट जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार काश कि मैं ये ख़रीद लेता या ख़रीद लेते, फिर आपको ऐसा लगता है यार बजट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ये चीज़ जितनी भी हैं ये सारे ब्लॉकेजेस हैं। स्पेशली दीज आर कम अंडर सैक्रल चक्र एंड रूट चक्र। बेसिक जो है हमारा नेसेसिटी दैट कम्स इन रूट चक्र। तो यहाँ पे और लग्जरीज कम्स इन सैक्रल चक्र। तो यहाँ पर इवन बेड प्लेजर्स ये भी सैक्रल चक्र की एनर्जी में है। तो आपके पार्टनर का अगर हील्ड है तो ये रोमांटिक होंगे, इनका मन करेगा आपके साथ यूनियन में आने का, आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का। अगर ब्लॉकेज होगा तो ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, आइसोलेटेड रहेंगे। अगर कई लोग होते हैं जो कांटेक्ट में होके भी आइसोलेटेड होते हैं। सो ऑल दीज बिकॉज ऑफ सैक्रल चक्र ब्लॉकेज। तो हील योर सैक्रल चक्र। अदरवाइज ऑरेंज ड्रेसेस पहनिए, ऑरेंज कलर आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करिए, अपना वॉलपेपर ऑरेंज रखिए, ग्रीन रखिए। इससे आप ग्रीन से धन अट्रैक्ट करते हैं, ऑरेंज से आप रोमांस अट्रैक्ट करते हैं, या रोज़ कलर्स। सो ये आपको ज़रूर करने चाहिए, स्पेशली इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मैक्सिमम 5 डेज़, मिनिमम 1 to 2 डेज़ के अंदर मैसिव यूनियंस नज़र आ रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ब्लॉकेज का मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई लोग जाकर वीडियो नहीं देखते हैं ब्लॉकेजेस वाली, तो उससे क्या होता है कि फिर आपको समझ ही नहीं आता कि क्या ब्लॉकेज है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। इमीडिएट एक्शन। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए थोड़ी सी वार्निंग है, बॉटम से भी वार्निंग है। डेविल की एनर्जी है और डेविल के नीचे है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। आने वाले 7 घंटे से 25 घंटे के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कांटेक्ट में तो हैं, बट या तो आपको अपने पर्सन पे ये शक होगा कि इनकी लाइफ में कोई और भी है, या तो फिर आपको आपके पेरेंट्स प्रेशर करेंगे शादी करने के लिए, रिश्ते देखने के लिए, या उनके पेरेंट्स डोमिनेट करेंगे रिश्ते देखने के लिए, जिसकी वजह से आपसे ये दूरी बनाना शुरू कर देंगी या कर देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या ये मुझसे प्रेम नहीं करते, ये जहाँ रिश्ता हो रहा है वहाँ मना क्यों नहीं कर पा रहे हैं। या अगर ये ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में है तो आपके मन में, अगर ये नहीं भी बात कर रहे हैं ना 24 घंटे, आपके मन में यही चलेगा कि अगर ये ऑनलाइन है तो उससे बात कर रहे हैं, ऑनलाइन है तो मतलब उसी के लिए आए हैं। इस बेसिस पर झगड़ा हो जाएगा। तो ये झगड़ा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बिना प्रूफ के, बिना वैलिड कंफर्मेशन के, अपने मन से अपनी इमेजिनरी दुनिया में सोच सोच के झगड़ा मत कीजिएगा, वरना ब्रेकअप होने की संभावनाएं हैं। दूसरी सिचुएशन, जो लोग कांटेक्ट में हैं उनको गुड न्यूज़ क्या है कि मदर गाया की ब्लेसिंग्स हैं। तो अगर आप पेशेंस रखते हैं, सब्र रखते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो यहाँ पावरफुल डिसीजंस एक्सपेक्टेड हैं। कैसे होंगे ये पावरफुल डिसीजंस? यूनियन से रिलेटेड होंगे, परमानेंट यूनियन से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड होंगे, फैमिली से बताने से रिलेटेड होंगे, जो चीज़ें बहुत समय से नहीं बता पा रहे थे। होप रखिए। आपको अगर आपके पर्सन हमेशा ये कहते आए हैं कि नहीं यार शादी तो नहीं हो पाएगी, हम दोस्त रह सकते हैं, तो ये आपको ये कहते मिलेंगे कि नहीं यार शादी भी हो जाएगी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपके लिए ये एनर्जी 7 नंबर है ना, 25 घंटे के अंदर की है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? सबसे पहले तो देखिए आपकी लाइफ में आपको कौन सपोर्ट करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे तो दोस्त सपोर्ट करते हैं, मेरे तो बहुत सोर्सेज हैं, ये पॉलिटिशियन मेरा दोस्त है, वो
पुलिस वाला मेरा दोस्त है वो कोई उससे भी और कोई होता हो सोर्स वाला इंसान, तो वो मेरा दोस्त है। ये लोग दोस्ती रखेंगे, ये लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपका बैकअप भी बनेंगे। जैसे होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको यार, जो दबंग टाइप के कोई होते हैं। अगर कोई मुश्किल में होता है तो उसको क्या लगता है कि मेरा कोई दबंग टाइप का दोस्त अगर है तो मुझे सपोर्ट करेगा या करेगी, या कोई पावरफुल पोजीशंस पर है तो उसका रेफरेंस लग जाएगा तो मे बी काम जल्दी हो जाए। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी मुश्किल दौर में हैं तो हमें इन लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, बट एक्चुअल में हमें इन लोगों की सपोर्ट से पहले अपने खुद के ब्लड, जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन है, और दूसरा हमारे खुद के पितृ, उनसे पहले एक्सपेक्ट करना चाहिए। आपके पितृ अगर आपके साथ खड़े हैं, आपके कुल जो देवी हैं, कुल देवता हैं, हर गांव में एक डी होते हैं, चाहे आपके गांव के जो बाबा हैं या आपकी कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, आपके खुद के ब्लड रिलेशंस, ये सबसे पहले आते हैं। और यहाँ पर ये भी एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि अपने ब्लड रिलेशंस की वैल्यू करो, अपने एंसेस्टर्स की वैल्यू करो। तो जब आप इनको याद करते हो, इनकी वैल्यू करते हो, इनके साथ बना कर रखते हो, इनसे जेलसी नहीं रखते, तो अपने आप आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होने लगता है, आपका पावर बढ़ने लगता है। ठीक है, बहुत पावरफुल व्यक्ति आप अपने आप में ही फील करना शुरू कर देते हो। एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि एंजल्स हर वक्त आपके साथ हैं, आपके आसपास हैं, बस आपको दिखते नहीं हैं, बट उनकी स्मेल, उनकी एनर्जी, पॉजिटिविटी आपको फील करा देती है कि आपके आसपास कोई ना कोई डिवाइन एनर्जी है। कभी सडनली रोज़ की पेटल्स की खुशबू आने लगना, कभी सडनली आपके फेवरेट फ्लावर की खुशबू आने लगना, वो भी ऐसा फ्लावर जो मे बी इंडिया में मिलता ही ना हो, है ना, या बहुत रेयरली कहीं मिलता हो, ऐसे फ्लावर की खुशबू आने लगना, या अचानक धूपबत्ती की खुशबू आने लगना जबकि आपके आसपास कहीं कोई धूपबत्ती आपने नहीं जलाई है, या कपूर की स्मेल आने लगना। स्पेशली कपूर तो आता है जब शिव शक्ति आपके आसपास, उनकी एनर्जी होती है या उनके आशीर्वाद आपके ऊपर होता है, उनकी दृष्टि आपके ऊपर होती है, तो कपूर महकता है। और दूसरी चीज़, आपके शरीर में अपने आप ठंडक लगने लगेगी, चाहे आप कितनी भी गर्मी में बैठे हो, आपको ऐसा लगेगा कुछ, वो होता है ना मिंट, उसको क्या कहते हैं, जो ठंडा ठंडा सा लगता है, उस तरह की कुछ एनर्जी आपको फील होने लगेगी। तो यहाँ पे एंजल्स हर वक्त आपके साथ हैं। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो भी वो आपको नोटिस कर रहे हैं, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो भी वो आपको नोटिस कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई तो आप पर हमेशा नज़र बनाए हुए है। थर्ड मैसेज है आपके लिए कि ये जो आपकी पार्टनरशिप बनने वाली है, आपके पार्टनर के साथ आने वाले दिनों में, ये बहुत मजबूत होगी। पहले चाहे 10 बार आप दोनों का ब्रेकअप हो गया हो, बट अब नहीं होगा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पार्टनरशिप लंबी टिकेगी। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी शिफ्ट आ रहा है, जो भी चेंज आ रहा है, वो आपकी बेहतरी के लिए आ रहा है। तो उस पर कोई शक मत करना कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकती या रह नहीं सकता। नो, अगर चेंज आ रहा है तो वो परफेक्ट टाइमिंग है उस चेंज के लिए, एक्सेप्ट इट। और लास्ट मैसेज है आज के दिन में, फ्लेम ऑफ डिज़ायर्स। आपकी लाइफ में चाहे कितना भी आप डार्कर साइड में जी रहे हों, बट हमेशा इतना याद रखिए कि आप जो भी क्रिएट करना चाहते हैं अपनी रियलिटी में, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो कोई टैलेंट हो, कोई बिजनेस हो, कुछ भी अगर आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको अंदर से उस एनर्जी को फील करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे अगर आपको अच्छा लगता है कि आपका मन है कि आपका बच्चा हो जाए, ठीक है, सपोज़ यू आर मैरिड एंड आपके बच्चे नहीं हैं, अब आपके मन में ये तीव्र डिज़ायर है, तीव्र इच्छा है, जो कि आप हमेशा ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार मेरे आंगन में बच्चा खेल रहा है, मैं उसकी माँ हूँ या पिता हूँ और मैं उसका बहुत ख्याल रख रहा हूँ, मैं उसके पीछे पीछे दौड़ कर उसे खाना खिला रहा हूँ,
जब आप इस एनर्जी को जीना शुरू करते हैं ना, वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। और सिर्फ फॉर्मेलिटी करना कि ऐसे 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 लिखना है और उसको ऐसे मोड़ना है और फिर ये करना है, उससे वो कभी मैनिफेस्ट नहीं होगा, चाहे आप उसको कुछ भी कर लो। मैनिफेस्टेशन जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उससे ज़्यादा मैटर करता है कि आपने अपनी एनर्जी कितनी डाली है उसमें। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने अपने लाइफ में कुछ क्रिएट करने की कोशिश की है, अगर उन्होंने शिद्दत से किया है तो वो उसको निकाल ले जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से निकाल ले जाएंगे। सो ये थी गाइज अब इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।